तो स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने परिवार विशाल एजुकेशनल पॉइंट में। तो आज हम लोग बात जो करने वाले हैं वो आपका क्लास 12th केमिस्ट्री का जो आपका पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था। तो हम लोग जो हैं ठोस अवस्था के बारे में हम लोग बेसिक से हाई लेवल की ओर जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को हर एक पार्ट को अच्छी अच्छी ढंग से देखें ताकि जो है आपको यह क्लास जो है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग जो अगर हम चैप्टर का नाम है आपका वो है पहला चैप्टर, इसका नाम क्या है? ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था। ये आपका क्लास 12th केमिस्ट्री का जो है वो आपका पहला चैप्टर है। इसका नाम क्या है? ठोस अवस्था। चलिए नीचे लिख देते हैं, ऊपर दिख नहीं रहा होगा ना। चलिए अब दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है ना जी? नीचे कर देते क्या? देखिए अब दिख रहा है ना। यानी पहला चैप्टर है जो क्या है आपका ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था। तो हम लोग जो है ठोस अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं द सॉलिड स्टेट। क्या बोलेंगे? द सॉलिड स्टेट। यानी कहने का तात्पर्य वो आपका ये हुआ कि कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु हो जो क्या हो, अगर वस्तु है तो या फिर वो वस्तु तीन हो सकती है, या फिर वह ठोस होगा, या फिर वह द्रव होगा, या फिर वह गैस होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है उन सभी के बारे में जो पहला हम लोग का टॉपिक बनेगा वो है आपका ठोस अवस्था। और हम लोग जो है ठोस अवस्था के बारे में बात करने के लिए आज हम लोगों के बीच, आप लोगों के बीच जो हम आए हुए हैं। चलिए, ठोस अवस्था पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? तो पदार्थ, पदार्थ का मतलब होता है जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। METTER। क्या बोलेंगे? मैटर ना। क्या बोलेंगे पदार्थ को? मैटर। यानी पदार्थ का मतलब होता है कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ भार होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? तो पदार्थ कहेंगे। जैसे समझिएगा कि मेरे पास ये मार्कर है, तो मार्कर अगर हम पॉकेट में रखेंगे तो क्या पॉकेट का कुछ तो जगह ये छेका होगा, कुछ तो जगह ये मारा होगा ना जी। अगर इसको अगर हम वजन करते हैं तो क्या इसमें कुछ तो वजन होगा, इसका कुछ तो भार होगा। अन्य कहने का मतलब होता है कि वैसी वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ भार हो, जो रुकावट उत्पन्न करे, जो दबाव करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे पदार्थ। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? पदार्थ। तो इसमें लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा कि वैसी वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ, जिसमें कुछ भार हो, जिसमें कुछ भार हो, और जो और जो अवरोध उत्पन्न करे, अब अवरोध उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करे, उसे उसे पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। बोलिए। यानी बिल्कुल आपको एकदम समझिएगा कि बिल्कुल आपको जो है बच्चे की तरह पढ़ाएंगे। यानी जैसा कि आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे, बिल्कुल सेम। यानी इजी से आपको हार्ड की ओर ले जाएंगे ताकि जो आपको है अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कहने का मतलब है कि वैसी वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ भार हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? तो पदार्थ कहेंगे। तो जैसे में लिखिएगा, जैसे में लिखिएगा, जैसे में आपका हो गया टेबुल, टेबुल, किताब, कलम ना,
बेग आदि। यानी यह जो आपका है टेबल है, किताब है, बेग है, ये सब क्या है आपका जो है पदार्थ है। क्या है आपका? तो पदार्थ है। यानी ध्यान से बाबू उसको सुनिएगा। यानी वे सारी यानी वे वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जो स्थान घेरे, जो रुकावट करे, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग बोलेंगे पदार्थ। क्या बोलेंगे? तो पदार्थ बोलेंगे। यानी अगर हम इसका वर्गीकरण करें, यानी चलिए अब लिखिएगा पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे? पदार्थ का वर्गीकरण। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? तो पदार्थ का वर्गीकरण। तो देखिए किसी भी चीज को अगर केमिस्ट्री में जो होता है वो दो भाग से बांट सकते हैं, एक तो भौतिक के आधार पर और एक जो है रासायनिक के आधार पर। एक भौतिक के आधार पर और एक क्या होगा? तो रासायनिक के आधार पर। तो यहां पे लिखिएगा भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण हुआ। इस पदार्थ को जो है तीन भागों में, यानी कहने का मतलब है कि इन जो है पदार्थ को जो है मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, जो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठोस, द्रव और गैस। लेकिन बाबू इसमें दो अवस्था और होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडक्ट। यानी पदार्थ की जो है अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ये बताइए कि पदार्थ का जो है मुख्य रूप से कितनी अवस्था होती है, तो आपको क्या जवाब देना है कि पदार्थ का जो है मुख्य रूप से तीन अवस्था होती है। तो कौन कौन होता है? तो ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ये कौन सा अवस्था है? तो ये आपका मुख्य अवस्था है। यानी पदार्थ का अगर पूछे आपसे एग्जाम में, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कभी कभी ये बताइए कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो भौतिक गुणों के आधार पर जो है पदार्थ का वर्गीकरण जो है वो आपका तीन प्रकार से किया जाता है। तो पहला कौन सा होगा आपका? तो पहला जो होगा आपका वो होगा ठोस, दूसरा जो होगा आपका वो होगा द्रव और तीसरा जो होगा आपका वो क्या होगा? तो गैस होगा। क्या होगा? तो गैस होगा। यानी पदार्थ की जो है आपकी तीन गो जो है वो मुख्य अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। बोलिए यहां तक क्या आपको समझ में आया? बोलिए क्या आपको यहां तक समझ में आया? यानी प्लाज्मा जो है बबुआ वो आपकी पदार्थ की चौथी अवस्था है और ये जो है बोस-आइंस्टीन कंडक्ट जो है वो इसकी पांचवी अवस्था है। क्या है? पांचवी अवस्था है। प्लाज्मा जो है इसमें उच्च ताप पर आयनित होकर जो है वो गैस में बदल जाते हैं। जैसे आप लावा सुने हैं, लावा में क्या होता है कि यदि किसी भी चीज को उसमें ढेल दीजिए तो क्या होगा? वो जल के तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। यानी प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है, जिसमें क्या होता है कि उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। बोलिए क्या आपको ये बात यहां तक समझ में आई? अगर समझ में आई है तो हम लोग आगे की ओर जो है क्या करेंगे? बढ़ेंगे। हम लोग जो है आगे की ओर अब बढ़ेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़े। चलिए मिटाते हैं इसको होगा। चलिए ध्यान से वो एक एक चीज को समझिएगा, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, बस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर समझ में अगर आ जाए तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, अगर आप इधर के आसपास हैं तो हमसे मिले, हमारे ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, चैप्टर 2 शुरू होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, जैसे कि हम लोग इस पे बात किए थे
कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 गो होता है। अगर पूछे कितना प्रकार का होता है तो कहिएगा 5 प्रकार का। कौन कौन होता है? तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडक्ट। क्या कहिएगा? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडक्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक गुण के आधार पर। क्या बात करेंगे? तो रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण यानी रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ का जो है वो वर्गीकरण होता है। अगर बबुआ अगर रासायनिक गुण के आधार पर अगर हम पदार्थ का वर्गीकरण करें तो बाबू इसको हम लोग 2 प्रकार से बांटते हैं। कितना बांटते हैं? तो 2 प्रकार से बांटते हैं। तो पहला जो होगा वो होगा आपका शुद्ध पदार्थ। पहला कौन सा होगा आपका? शुद्ध पदार्थ। और दूसरा जो होगा आपका वो क्या होगा? तो मिश्रण होगा। क्या होगा? तो मिश्रण होगा। अगर हम रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो 2 प्रकार से किया जाता है। पहला होगा आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा होगा आपका मिश्रण होगा। शुद्ध पदार्थ को जो है हम 2 प्रकार से बांटते हैं। पहला हम लोग बांटते हैं तत्व बांटते हैं और दूसरा आपका होता है यौगिक। पहला कौन होगा आपका? तो पहला आपका तत्व होगा और तत्व के बाद क्या होगा? तो यौगिक होगा। तत्व को जो है बाबू हम लोग 3 प्रकार से बांटते हैं। तत्व को क्या करते हैं? 3 प्रकार से बांटते हैं, जिसमें पहला आपका होता है धातु, दूसरा उपधातु, उपधातु और तीसरा होता है आपका अधातु। बस में आ रही है? पहला कौन होगा? धातु, दूसरा कौन होगा? उपधातु, तीसरा कौन होगा आपका? अधातु। अगर हम यौगिक की बात करें, यदि हम यौगिक की बात करें तो यौगिक को जो है बाबू वो 2 प्रकार से बांटते हैं। यौगिक को हम लोग क्या करते हैं? 2 प्रकार से बांटते हैं, जिसमें आपका पहला होता है कार्बनिक यौगिक। पहला कौन होगा? कार्बनिक यौगिक और दूसरा होगा आपका अकार्बनिक यौगिक। यानी पहला होगा आपका कार्बनिक यौगिक और दूसरा कौन होगा आपका? अकार्बनिक यौगिक। बाबू ध्यान से इस मेरी बात को कान तक हटा लीजिए। यानी भौतिक गुण की बात करें तो पदार्थ की 3 अवस्था मुख्य रूप से ठोस, द्रव, गैस। अगर पूरे पूछे तो पदार्थ की 5 अवस्था ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडक्ट। किस पे होगा? तो भौतिक गुण के आधार पर। अगर रासायनिक गुण के आधार पर पूछे तो रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा आपका होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला आपका तत्व होता है, दूसरा आपका यौगिक होता है। तत्व को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला धातु होता है, उपधातु होता है और अधातु होता है। अगर हम यौगिक को बांटते हैं तो यौगिक को कार्बनिक यौगिक में बांटते हैं और अकार्बनिक यौगिक में हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग बांटते हैं। अगर मिश्रण को बांटे तो मिश्रण पहला बटेगा आपका समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और दूसरा होगा आपका विषमांगी मिश्रण। क्या होगा? विषमांगी मिश्रण। यानी यदि हम मिश्रण को बांटे तो पहला क्या बटेगा? समांगी मिश्रण, दूसरा क्या बटेगा? असमांगी मिश्रण। बोलिए, क्या आपको ये बात यहां तक समझ में आई है? क्या आपको ये बात बाबू यहां तक समझ में आई है? तो हम लोग जो है आगे की ओर बात करेंगे। क्या करेंगे? आगे की ओर बात करेंगे। बात समझ को आई है? फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है? यानी वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ भार होता है, उससे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे में टेबल, कुर्सी ना, अलमारी, बेंच, ये सब क्या है? मोबाइल, ये सब क्या है? पदार्थ है। क्या है? ये सब पदार्थ है। अगर हम पदार्थ का वर्गीकरण करें, अगर हम मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन करें, तब क्या होगा कि पदार्थ को जो है हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा कि भौतिक गुण के आधार पर, दूसरा क्या होगा? रासायनिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण पे बांटेंगे तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है। कौन कौन होती है? तो ठोस, द्रव,
गैस। अगर पूरे की बात करें तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कांटेक्ट। अगर हम लोग रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं तो क्या मतलब क्या होगा, तो पहला होगा आपका शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या होगा आपका, तो मिश्रण होगा। अगर शुद्ध पदार्थ को हम लोग बांटते हैं तो शुद्ध पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका होगा तत्व, दूसरा होगा आपका यौगिक। यदि हम तत्व को बांटते हैं तो तत्व को हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन, धातु, दूसरा कौन, उपधातु, तीसरा कौन, अधातु। अगर हम लोग यौगिक को बांटते हैं तो यौगिक को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यदि हम मिश्रण को बांटते हैं तो मिश्रण को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। बोलिए क्या ये बात आपको यहाँ तक आपके कानों में, दिमागों में याद हुआ? बताइए क्या आपको ये बात यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक ये प्यारा सा वीडियो उस तक जरूर पहुंचाने का प्रयत्न करें। चलिए हम लोग जो है अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां से आपका जो है वह चैप्टर शुरू है। यानी ये आपका जो हम बताए हैं कि ठोस अवस्था, ठोस जो है वो कहां से आया ये आपको बताए हैं। अब यहां से पढ़ेंगे कि ठोस अवस्था क्या होता है, ठोस अवस्था क्या होता है। चलिए हम लोग आगे की ओर चर्चा करते हैं। चलिए ध्यान से बाबू बात को समझिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारा क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में टनटना के पहुंच जाए। बस में आ रही है ना। चलिए तो ये जो आपका है यानी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो था आपका पदार्थ के बारे में, लेकिन हमारा जो मेन चैप्टर है वो क्या है, ठोस पदार्थ। क्या है, ठोस पदार्थ। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, द सॉलिड स्टेट। क्या बोलेंगे, द सॉलिड स्टेट। यानी हम लोग चर्चा कर रहे हैं सर ठोस के बारे में। क्या कर रहे हैं, तो ठोस के बारे में। ठोस को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो सॉलिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, तो सॉलिड बोलेंगे। यानी ठोस का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन, यानी वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम लोग ठोस कहते हैं। बस में आ रही है। चलिए लिखते हैं इसको। यानी वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित। वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उससे हम लोग ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको हम लोग ठोस कहेंगे। तो जैसे में लिखिएगा, तो जैसे में आपका होगा क्या होगा, कलम भी आपका ठोस है, ठीक है। उसके बाद ईट भी आपका ठोस है, दीवार भी आपका ठोस है, और क्या कुछ नहीं तो आदि। यानी वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे हम लोग ठोस कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिसका आकार क्या होगा, निश्चित होगा। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे एगो ईटा रखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ईटा अगर यहाँ पे रखा हुआ है, अगर इस ईट को हम बुला के यहाँ पे ले जाए तभी क्या होगा, इसका आकार घटेगा या बढ़ेगा, ये बताइए। आकार जो है यानी यह एक ईटा था, यानी इस ईटे को हम उठा के कहाँ ले गए, बी वाले के पास। कहाँ ले गए, बी वाले के पास। तो ये बताइए कि इसका आकार जो होगा वो घटेगा या बढ़ेगा, क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा या फिर कुछ नहीं होगा, बताइए क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर इस ईंट को उठा के हम अगर बिहार से कहीं और भी ले जाए,
यदि हम बिहार से लेके उत्तर प्रदेश ले जाए या बंगाल ले जाए, यानी कहीं भी ले जाए, तो ईटा का आकार और उसका भार, उसका आयतन बिल्कुल और बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। जो नहीं बदलेगा क्या होगा, जो नहीं बदलेगा। यदि आप मेरे फोन को यहां से उठा के अपने पास ले जाए तब भी फोन नहीं बदलेगा, ना फोन का साइज बदलेगा, ना मेरा फोन बदलेगा। बस में आ रही है। यानी वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, तो ठोस कहते हैं। अब बताइए बाबू, ठोस जब होगा तो उसका गुण भी होगा, ठोस जब होगा तो क्या होगा, तो उसका गुण भी होगा। तो पहला गुण जो होगा आपका, डालिएगा हेडिंग और लिखिएगा यहाँ पे, ठोस के गुण, ठोस के गुण, ठोस के गुण। अब बाबू जल्दी से सुन, जल्दी से सुन बाबू, कॉपिया में लिख ले ठोस के गुण। ठीक है, बस में आ रही है। हम लोग क्या लिखेंगे, ठोस के गुण। तो पहला गुण जो होगा इसका वो क्या होगा कि ठोस कठोर होते हैं। ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। अगर वो ईटवा उठा के अगर मुड़िया में कोई मार दे तब क्या होगा, तब क्या होगा नूनू, तो मुड़ी तो आपका फूट जाएगा। और इसलिए फूटेगा क्योंकि ईटा जो था वो क्या था, कठोर था। अगर कोई पानी से मारेगा आपका तो मुड़ी नहीं फटेगा। क्यों नहीं फटेगा, क्योंकि पानी द्रव है, बस में। और वही पानी को अगर बर्फ बना के मारेगा तो आपका मुड़िया फूट जाएगा, बस ना रही है। हाँ, तो ये क्या होते हैं, ठोस कठोर होते हैं, ठोस कठोर होते हैं। दूसरा आपका होगा कि इसका आकार और इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है। रुकिएगा, कुछ फोन आ रहा है, ठीक है। हेलो। क्लास में। चलिए, इतना समझ में आया। अन्य ठोस का, ठोस क्या होंगे, तो ठोस जो होंगे वो कठोर होंगे। और ठोस का क्या होगा, आकार और आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा, तो निश्चित होगा। दूसरा लिखिएगा, इसमें विसरण के गुण नहीं पाए जाते हैं। इसमें विसरण के गुण नहीं पाए जाते हैं। चौथा लिखिएगा, ये असंपीड्य होते हैं। ये असंपीड्य होते हैं। ये असंपीड्य होते हैं। देखिए, यानी ये सब क्या है कि अगला लिखिएगा कि अगला होगा इसमें कि ठोस का घनत्व उच्च होता है। ठोस का घनत्व उच्च होता है। बाबू ध्यान से वो पांचों को समझिए। यानी ठोस का कहने का मतलब है कि वैसी वस्तु में जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे हम लोग ठोस कहते हैं। जैसे ईटा, पत्थर, ये सब क्या है, ठोस अवस्था है। अगर हम ठोस के गुण की बात करें तो ठोस का गुण जो होगा, पहला होगा ये कठोर होते हैं, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, इसमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, ये असंपीड्य होते हैं, इसका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है घनत्व इसका, तो उच्च होता है। अब हम लोग बात करेंगे, बताइएगा क्या आपको यहां तक समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो आपका है ठोस के प्रकार। क्या है, ठोस के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सॉलिड। क्या बोलेंगे इसको, टाइप्स ऑफ सॉलिड, यानी ठोस के प्रकार। डालिएगा हेडिंग और लिखिएगा कॉपी पे, ठोस के प्रकार। तो वह ठोस दो प्रकार से होता है। पहला आपका होता है क्रिस्टलीय ठोस,
पहला क्या होगा आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होगा आपका अक्रिस्टलीय ठोस। पहला कौन होगा आपका तो क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा कौन होगा आपका अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को जो है, ठोस के प्रकार को जो है अब हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक जो है आप इस सभी चीजों को रिवीजन कर लीजिए, ताकि जो है कल जो हम क्लास ले, कल का जो वीडियो अपलोड हो जाए आपके यूट्यूब पर तो आप उसे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और बाद में इन सभी चीजों को आप लोग कॉपी पे उतार सकते हैं। तो बाबू यहां से आपका जो HW है, यानी जो परीक्षा में पूछने लायक क्वेश्चन है, वो आपका पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि ठोस, ठोस किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका ठोस कठोर क्यों होते हैं, ठोस कठोर क्यों होते हैं। चौथा होगा आपका, चौथा का क्वेश्चन आपका कि ठोस के प्रकारों को, ठोस के प्रकारों को बताएं, ठोस के प्रकारों को बताएं। अब बाबू इस समय से क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, यानी 2026 के एग्जाम के लिए बहुत और बहुत VVI है। क्या है तो VVI है। बने रहिए हमारे साथ, आपसे कल करेंगे हम मुलाकात। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तभी तक के लिए सभी को जय हिंद और जय भारत।